अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डॉलर 200 रुपये क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान के अंदर आइनी, सियासी और माशी बहरान बदतरीन सतह पर पहुँच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत वाकई जिस अंदाज में ऑपरेट कर रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की इस तरह का नोटिस लेना, इस तरह की ऑब्जर्वेशन आना, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। जिसके बाद कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत की रिट अमलन ख़त्म हो चुकी है। बहुत जगह पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र बंद कर दी गई है, बहुत सी जगह पे हुकूमत की मुदाखलत बंद कर दी गई है। ECL से जो नाम निकाले गए इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से, उसका नोटिस लिया गया और कहा गया कि हुकूमत के जो आला तरीन ओहदेदार हैं वो अपने केसेस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि कई क्रिमिनल केसेस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं। लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रही है। डॉक्टर रिजवान के हलाकत का जिक्र हुआ, दूसरे अफसर की हलाकत का जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो लिहाजा रूल ऑफ लॉ का हम हर सूरत में नफाज करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना और चीफ जस्टिस का कहना, वो चीफ जस्टिस जिसने चंद दिन पहले, एक महीना ही पहले की बात है, रात 12 बजे कोर्ट्स खोल दी थी और तमाम जजेस को लेके बैठ गए थे, इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए, इसी हुकूमत को लाने के लिए। लाने से मुराद ये है कि हुकूमत उस तहरीक एतमाद के नतीजे में वजूद में आई थी। आज उसी हुकूमत के खिलाफ उसी सुप्रीम कोर्ट का और उसी चीफ जस्टिस का नोटिस लेना, इस बात की मेरा ख्याल है तस्दीक है कि वो जो अमल था पहले वाला, वो अमल शायद उतना दुरुस्त नहीं था। तो आज ये नोटिस लेने का मतलब ये है कि उसको रिवर्सल की तरफ चीज़ें जा रही हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान के जो सलामती के अदारे हैं, पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो इस पे खासे अपसेट और परेशान हैं कि हुकूमत जिस तरह के इक़दाम कर रही है, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह के अमेरिका के साथ मामलात हो रहे हैं, रशिया के साथ हो रहे हैं, चाइना के साथ हो रहे हैं, और 4-5 और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इमरान खान जिसके सामने डटा हुआ था, उस सारी की सारी चीज़ें रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है, जो बराह रास्त मुल्क की सलामती से मुतल्लक हैं। रेड लाइन उसमें क्रॉस करने की बात हो रही है। तो लिहाजा तमाम अदारे उस पर अलर्ट हो गए हैं और तमाम अदारे समझ लें कि हाथ खड़े करके बैठ गए हैं और उन्होंने हुकूमत को ये मैसेज दिया है कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शन अनाउंस करें, पॉलिटिकल सेटअप तरतीब दें, आपने जो इस्लाहात करनी है वो 1-2-4 रोज़ में करें, जो काम भी करना है, लेकिन उसके फौरी बाद ये आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले इलेक्शन अनाउंस कर दें। इसमें मुल्क की बेहतरी है, वरना अनारकी की एक सूरत हाल बन जाएगी। ये तमाम अदारे हुकूमत को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जो अहम लोग हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिसमें फजलुर रहमान साहब हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिसमें ज़रदारी साहब हैं, वो डट गए हैं और वो कहते हैं कि जी हम इन हालात में इस तरह से इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो लिहाजा इन हालात के अंदर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इस हुकूमत को लाने वाले हैं, अपोटेड हुकूमत को, और इमरान खान को घर भेजने वाले हैं, अब उनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आज हो गई है, या कर दी गई है, या वो समझ रहे हैं कि उनको अब ये जिम्मेदारी भी निभाना पड़ेगी कि इस गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा और अबूरी सेटअप के लिए रास्ता हमवार करना पड़ेगा। चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नवाज मेरी इतला के मुताबिक एग्री हो गई थी नए इलेक्शंस के ऊपर, और अबूरी सेटअप के लिए कुछ नाम भी शॉर्ट लिस्ट किए गए थे और नाम फाइनल होना शुरू हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर का नाम आने शुरू हो गए थे और उस पर फेवरेट नाम जो हफीज़ पीरज़ादा का था, जिसको IMF से रिकमेंडेशन के हवाले से एक मसूम किया जा रहा है। लेकिन उसके फौरी बाद जरदारी साहब ने स्टैंड लिया, फजलुर रहमान साहब ने स्टैंड लिया, तो चीज़ें रिवर्स हो गई। नून लीग भी खड़ी हो गई। अब नून लीग जो मौजूदा हुकूमत है, जो महीने 1.5 महीने की हुकूमत है, वो भी सियासी शहादत की आरज़ू लिए बैठी है, क्योंकि उनके पास भी कोई अगला बयानिया नहीं है। तो वो ही समझ रहे हैं कि खुद फारग होने की बजाय उनको फारग कर दे, तो उसके नतीजे में वो भी इलेक्शन में जाएं और कहें कि जो हमें काम नहीं करने दिया गया, हमने तो दूध और शहद की नहरें बहानी थी और बस वो काम अधूरा जो है अधूरा रहने दिया गया और हमें काम मुकम्मल नहीं करने दिया गया। तो अब इस सिचुएशन के अंदर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इमरान खान अपना मोमेंटम उसी तरह लेके आगे बढ़ रहा है। तो नून लीग का एक बयानिया ये डेवलप हो रहा है
कि जी उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। बाजवा साहब इमरान खान के जलसों, इमरान खान के बयानिए के सामने लेट गए हैं और वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और वो मौजूदा हुकूमत को उस तरह कोऑपरेट नहीं दे रहे, तामन नहीं दे रहे जिस तरह हमारे साथ चीज़ें तय की गई थी। जिस तरह इलेक्टेड या कोई भी गवर्नमेंट हो उसको सपोर्ट होनी चाहिए। तो अब अजीबोगरीब कशमकश है कि एक तरफ पाकिस्तान आइनी बहरान का शिकार है, सियासी बहरान का शिकार है, इक़्तिसादी बहरान का शिकार है और ये बहरान शिद्दत से शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है। इन हालात के अंदर ये तजर्बे किए जा रहे हैं, ये तमाशा हो रहा है और ये तमाशा कब तक चलेगा ये आम आदमी सोच कर यकीन करें हैरान भी होता है, परेशान भी होता है और वो उसको नींद नहीं आती कि वो किस तरह इस सारी सिचुएशन को फेस करेगा। पंजाब हुकूमत के बारे में एतजाज़ हसन और कुछ दीगर लीगल एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि उसके तमाम तर आर्डर इलीगल हो गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आना बाकी है, उस फैसले के नतीजे में चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है मुनर्रफ अराकीन के बारे में, उसने फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया। अब इन हालात के अंदर पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, पाकिस्तान नीचे का नीचे जा रहा है, ज़र मुबादला कम हो रहा है। इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, अदम इस्तेहकाम का शिकार जो गवर्नमेंट होती है, उसके साथ कोई शख्स भी बात करने को तैयार नहीं होता, नए मुआहदे करने को तैयार नहीं होता, पैसे देने को तैयार नहीं होता, सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता। लिहाजा बड़े फैसले अगर करने हैं, पाकिस्तान को मजबूत एक इस्तेहकाम देना है, तो उसके लिए अल्टीमेटली नए इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। ये पाकिस्तान के, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के जो टॉप के अदारे हैं सब ने ये फैसला कर लिया है, नाम शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। किसी भी वक्त हुकूमत को टेक्निकल बुनियादों पे, चूँकि हुकूमत नहीं मान रही है इलेक्शन की तरफ, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं मान रहे, जरदारी साहब भी नहीं मान रहे, फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जी हम इस तरह नहीं जा सकते, तो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आपको खबर आ सकती है कि गवर्नमेंट बिल्कुल मफलूज हो गई है, ख़त्म हो गई है और किसी इस बहरान का एंड इस हुकूमत के खात्मे की सूरत में सामने आ सकता है। यानी सदर प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि वो इत्मीनान का वोट लें, जो वो नहीं ले सकते। ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मैं नहीं कहता कि वो नहीं ले सकते, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन 2-4 वोट इधर उधर कर दिए जाएंगे या हो जाएंगे तो उसके बाद वो इत्मीनान का वोट नहीं ले सकेगा और उसके नतीजे में हुकूमत अमलन ख़त्म हो जाएगी। पंजाब हुकूमत के ऊपर पहले ही सवालिया निशान लग गया है, तो अल्टीमेटली इस बहरान का कोई ना कोई नतीजा निकालना पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट भी फील करेगी और पाकिस्तान के वो अदारे भी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ उनका किया दरा है। तो मेरा ख्याल है कि अब तमाम तर अदारे इस कंसेंसस से इस बात पर मुत्फिक हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन ज़िद है, अना है कि इमरान खान का मुतालबा है, इसको हम क्यों माने, हम तस्लीम नहीं करते। ये मुतालबा अगर इमरान खान का ना होता तो मौजूदा हुकूमत तो पहले इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही थी। अब सिर्फ एक ज़िद है और उस ज़िद के नतीजे में पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के मसाइल का हल नए इलेक्शन ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।